नमः शिवाय। ओम पार्वती नमः। हरितालिका तीज अखंड सुहाग की मनोकामना का पर्व, जिसमें माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा की जाती है और उनके आशीर्वाद से अखंड सौभाग्य और मनचाहे जीवन साथी जैसी मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। तो इस बार ये कब और किस तरीके से मनाना है और क्या होता है हरितालिका तीज और इतना कठिन जो होता है ये पर्व, तो उसे किस तरीके से मनाएं और क्या विशेष नियम हैं, इन सभी की जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित दत्तात्रेय होसकर जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार। पंडित जी, सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि हरितालिका तीज आखिर होती क्या है, इसे क्यों मनाया जाता है? जी असल में हरितालिका का अर्थ समझना जरूरी है कि हरितालिका होती क्या है, ये शब्द क्यों आया है। हरतालिका का संबंध है, तालिका यानी कि होता है सहेलियां, मतलब कि फ्रेंड्स। तो पार्वती जी की जो फ्रेंड्स हैं उन्होंने पार्वती जी का अपहरण किया था और पार्वती जी ने 16 वर्षों तक बेलपत्र खाकर जो है तपस्या की थी, इसलिए इसको हरतालिका कहा जाता है। क्यों की थी ऐसी तपस्या, क्यों की थी उन्होंने? शिव जैसे वर को प्राप्त करने के लिए। इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हरतालिका तीज जो है, प्रत्येक हमारी जो बहनें हैं उनको ये व्रत करने से निश्चित रूप से लाभ होता है, दाम्पत्य जीवन में सुख प्राप्त होता है। और खाली दाम्पत्य जीवन में सुख प्राप्त नहीं होता, जीवन में हर तरह की समस्या है, चाहे वो कोई भी समस्या हो, उसका समाधान होता है। इसलिए हरतालिका तीज जो है बहुत महत्वपूर्ण एक व्रत और त्योहार है। तो पंडित जी, इस बार क्या संयोग बन रहा है इस पर्व पर? जी, इस बार जो है विशेष रूप से मैं आपको बताऊं कि यदि नक्षत्र की मैं चर्चा करूं तो हस्त नक्षत्र है, जो कि चंद्र प्रधान नक्षत्र है। शास्त्रों में एक बात बताई गई है कि चंद्र जो होता है वो पति पत्नी के संबंधों के मध्य में सेतु का कार्य करता है, ब्रिज का कार्य करता है। इसलिए इस हस्त नक्षत्र में ये जो हरतालिका तीज मनाई जाएगी ये बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। इस बार शिव पार्वती का विशेष पूजन करने से पति पत्नी के मध्य में दाम्पत्य जीवन में यदि कोई किसी तरह की अलगाव से समस्या या कोई अन्य समस्या हो तो उसका भी समाधान हो जाएगा, या फिर कोई भी समस्या हो उसका निश्चित रूप से समाधान होगा। साथ ही साथ एक बात मैं आपको बताऊं कि इस बार त्रियोग है। वो त्रियोग कौन कौन से हैं? त्रियोग जो हैं, एक तो शुक्ल योग है। शुक्ल योग, शुक्ल का मतलब होता है सफेद, शुक्ल का मतलब होता है उजाला। तो जीवन में यदि उजाला लाना है, जीवन में यदि जीवन को प्रकाशित करना है तो ये अवसर विशेष होगा शुक्ल योग होने के कारण। दूसरा जो योग है वो अमृत योग है। अमृत से संबंध है पति पत्नी की दीर्घायु। पति पत्नी जो हैं वो दीर्घायु को प्राप्त होंगे यदि इस बार जो है हरतालिका तीज का व्रत किया जाएगा। इसके साथ ही साथ रवि योग है। तो रवि योग यानी कि सूर्य का आशीर्वाद प्राप्त करना। सूर्य का संबंध आयु से है, निरोगी काया से है, आत्मा तत्व के शोधन से है। इस तरह से ये जो त्रियोग हैं पति पत्नी के जीवन में पूर्णता प्रदान करेंगे। इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक समय आ पड़ा है जिसमें हरितालिका तीज का व्रत किया जाएगा। तो पंडित जी, ये तो सबको पता है कि हरितालिका तीज में जो है 16 श्रृंगार किया जाता है। तो ये 16 श्रृंगार का क्या महत्व होता है इस पर्व में? जी देखिए, हमारे जो 16 श्रृंगार की एक परंपरा चली आई है, मैं आपको बताऊं कि जब देवों का हम पूजन करते हैं तो उसमें षोडश प्रक्रिया होती है, मतलब 16 तरह से पूजन किया जाता है। वैसे ही 16 श्रृंगार यानी षोडश श्रृंगार की परंपरा है, जिसमें सारे के सारे श्रृंगार आ जाते हैं। चाहे मैं आपको किसी भी तरह के स्वर्ण आभूषण की चर्चा करूं जो स्त्रियां पहनती हैं, चाहे वो माथे का सिंदूर हो, चाहे बिंदी हो, चाहे नाक में पहनने वाली नथनी हो, चाहे कान के बाले हो, चाहे हार हो, जो भी हो, ये सभी षोडश श्रृंगार में आते हैं। 16 तरह के श्रृंगारों का व्रत करने से ये बात प्रतिपादित होती है कि जैसे चंद्रमा की 16 कलाएं होती हैं, वो 16 कलाएं जो हैं वो प्राप्त होती हैं। 16 कलाओं का संबंध जो है जीवन में पूर्णता, जीवन में शांति, जीवन में प्रगति,
जीवन में आध्यात्म की प्राप्ति, जीवन में पूर्णता की प्राप्ति से है। इसीलिए 16 तरह के श्रृंगारों का उल्लेख शास्त्रों में कहा गया है। इससे निश्चित रूप से देवों की प्रसन्नता, विशेष रूप से शिव पार्वती की प्रसन्नता, और साथ ही साथ जीवन में ये आने वाली बाधाओं का समाधान, ये सब कुछ होता है। इसलिए 16 श्रृंगार का बहुत ज्यादा महत्व। तो पंडित जी, 16 श्रृंगार के अलावा ये भी कहा जाता है, मैंने सुना है कि बहुत सारे इसमें नियम होते हैं विशेष तौर पर जिन्हें पालन करना होता है और बहुत कठिन होता है ये व्रत, तो ये क्या सही है और क्या क्या नियम होते हैं वैसे इसमें? जी, जहाँ तक आपने बात की, बहुत कठिन होता है, ये सत्य है। और निश्चित रूप से मेरा निवेदन सभी हमारी बहनों से रहेगा कि वो जब भी ये व्रत करें तो विशेष रूप से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। यदि आप डायबिटिक हैं, यदि किसी तरह की कोई पेशेंट हैं, इसमें निर्जला व्रत का प्रावधान होता है। असल में निर्जला व्रत किया जाता है, तो निर्जला व्रत होने के कारण थोड़ी सावधानी से करना चाहिए, क्योंकि पानी का कंटेंट यदि बॉडी में कम होगा तो निश्चित रूप से उससे विभिन्न तरह की समस्याओं की उत्पत्ति हो सकती है। तो कठिन व्रत है। विशेष रूप से जहां तक नियमों की बात है तो मैं आपको बताऊं, इसमें सुबह सुबह उठकर, जिसको हम लोग ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं या फिर सूर्योदय का काल है, उस समय उठकर बाल धोकर, विशेष पदार्थ होते हैं जिनसे बाल धोए जाते हैं, जिनका उल्लेख शास्त्रों में है, उनसे बाल धोकर उसके पश्चात जो है व्रत का प्रारंभ होता है। मेरा हमारी बहनों से निवेदन है कि संकल्प करना ना भूलें। जब भी व्रत करें, प्रातः काल में व्रत प्रारंभ करें तो अपना नाम, अपना गोत्र, अपने पति का नाम, ये चीजों का उल्लेख करके शिव पार्वती जी के समक्ष खड़े होकर, यदि फोटो है तो ठीक है, नहीं भी है तो शिव पार्वती जी का स्मरण करके हिंदी में या संस्कृत में, आप जैसा चाहें। संस्कृत की बात करूं तो ओम विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुषो राज्ञेय व्रतम अहम कर्म करिष्ये, नाम का उल्लेख करने के पश्चात ये कर सकते हैं। या फिर सिंपल सा आप शिव पार्वती जी का स्मरण करके, मैं अपने पति की दीर्घायु के लिए और दाम्पत्य जीवन में सुखों को प्राप्त करने के लिए ये व्रत का कर रही हूँ, मेरा नाम ये है, मेरे पति का नाम ये है और हमारा गोत्र ये है, ऐसा कहते हुए इस व्रत को आप प्रारंभ करें, निश्चित रूप से इसका लाभ होगा। दूसरी चीज, जहां तक व्रत की बात है तो विशेष रूप से घर में शांति बनाए रखें, शांति की आवश्यकता होती है। शिव पार्वती जी का विशेष पूजन करने का प्रावधान है, इसलिए शिव जी का भी पूजन करें, पार्वती जी का भी पूजन करें, ये दोनों का प्रावधान है। लेकिन इससे पूर्व जब भी शिव पार्वती जी का पूजन करें तो उससे पूर्व गणेश जी का पूजन अवश्य करें, क्योंकि गणेश जी का पूजन करने से निर्विघ्नता की प्राप्ति होती है, कार्य सफल और सिद्ध होते हैं। इसीलिए गणेश जी का पूजन कर लें, उसके पश्चात शिव पार्वती जी का पूजन कर लें, आप देखेंगे लाभ मिलेगा। तो पंडित जी, क्या इस व्रत को सिर्फ विवाहिता ही कर सकते हैं या फिर जो विवाहिता नहीं है, जिन्होंने अभी तक शादी नहीं की, वो भी इस कामना के साथ इस व्रत को कर सकते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, जहां तक व्रत की बात है तो विवाहित स्त्रियों के लिए तो है ही ये व्रत। वो युवतियां जो विवाह योग्य हो गई हैं, जो वर की तलाश में हैं और जिनके लिए वैवाहिक कुछ कठिनाइयां हो रही हैं विवाह होने में, ऐसा यदि है तो निश्चित रूप से कुंवारी कन्याएं भी इस व्रत को कर सकती हैं। लेकिन फिर से वही बात आती है कि अपना नाम और अपना गोत्र अवश्य बोलकर संकल्प करके इस व्रत को करें। और फिर से निवेदन यही है कि निर्जला व्रत है, इसलिए विशेष सावधानी के साथ इस व्रत को करें। अच्छा पंडित जी, आपने बताया जैसा कि जिनकी शादी नहीं हो रही है, इसके अलावा बहुत सी ऐसे और भी परेशानी होती है कि स्वास्थ्य को लेकर और भी कई परेशानी होती है, तो इनका समाधान इस व्रत में कैसे कर सकते हैं? जी देखिए, हरितालिका तीज व्रत पति पत्नी से संबंधित है, दाम्पत्य जीवन से संबंधित है, लेकिन विभिन्न तरह की समस्याएं हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि वैवाहिक विवाह नहीं हो रहा है, ऐसी समस्या यदि है, बहुत प्रयास करने के बाद भी किसी कन्या का विवाह नहीं हो रहा है, तो मैं आपको उपाय बताने जा रहा हूँ। उपाय को नोट कर लें, अवश्य करें। वे युवतियां जो विवाह योग्य हैं, विवाह करना चाह रही हैं, विवाह नहीं हो पा रहा है, इस उपाय को करें, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। आपको करना क्या चाहिए? देखिए, विवाह यदि नहीं हो रहा तो इसमें चंद्र संबंधी दोष भी हो सकता है, बृहस्पति से संबंधित दोष हो सकता है, शनि से संबंधित दोष हो सकता है, राहु से संबंधित दोष हो सकता है।
कोई भी एक दोष हो सकता है। तो इन सभी दोषों का समाधान इस छोटे से उपाय के माध्यम से हो सकता है। आपको करना ये है कि शिव जी और पार्वती जी का पूजन करें, गणेश जी का आह्वान करें। शिव सहस्र नाम होता है, शिव जी के 1000 नाम होते हैं, इनका पाठ करें। एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि जब भी ये पाठ करें तो इसके साथ बिल्व पत्र अर्पित कर लें शिव जी को। और एक बात कहूंगा कि दुर्गा सप्तशती में अर्गला स्तोत्र है, अर्गला स्तोत्र का पाठ कर लें। यदि इतनी क्रियाओं को एक कुंवारी लड़की कर लेगी तो निश्चित रूप से शीघ्र विवाह होगा। शास्त्रों में बताया गया है कि 1 संवत्सर के अंदर विवाह हो जाता है। और अब मैं बात करता हूं, यदि स्वास्थ्य खराब है, जैसे डायबिटिक हो गए हैं या फिर ब्लड प्रेशर से संबंधित समस्या है, स्नायु तंत्र से संबंधित समस्या है, अस्थमेटिक प्रॉब्लम है, ब्रोंकाइटिस है, ये यदि समस्याएं पति पत्नी को आ रही हैं या घर में किसी को भी आ रही हैं तो बहुत अच्छा अवसर है हरितालिका तीज का अवसर, जिसमें क्योंकि शिव पार्वती जी का आप पूजन कर रहे हैं। करना क्या है, यदि स्वास्थ्य ठीक न हो तो 11 बेलपत्र ले लें। 11 बेलपत्र को लेके जल में कपूर घोल लें और थोड़ा सा जल जो है उनसे बेल्व पत्र को धो लें। अब क्या करना है कि शिवलिंग पर पहले ये कपूर वाला जल चढ़ाना है और जो धुले हुए बिल्व पत्र हैं उनको एक एक करके उमा शिवाय नमः या शिव पार्वतये नमः इस मंत्र का उच्चारण करते हुए वो बिल्व पत्रों को चढ़ा दें। शिव चालीसा और काली चालीसा का पाठ कर लें। आप देखेंगे कि निश्चित रूप से स्वास्थ्य लाभ होगा। एक और बाधा जो आजकल सामान्य रूप से देखी गई है वो है आर्थिक बाधा। यदि जीवन में कर्ज संबंधी समस्याएं हैं, आर्थिक बाधा आ रही हैं, धन की कमी है जिससे विभिन्न कार्य रुक रहे हैं, तो करना क्या चाहिए, 5 धतूरे आपको लेने हैं। 5 धतूरे ले लीजिए, उसको हल्दी में डुबा दीजिए, हल्दी वाले पानी में डुबा दीजिए, हल्दी लग जाएगा। 5 लौंग, 5 इलायची ले लें और शिव मंदिर में इसको अर्पण कर दें। शिव चालीसा का पाठ कर लें। इसके पश्चात आने वाले कम से कम 40 दिन में जो भी सोमवार पड़ रहे हैं यही क्रिया को दोहराएं। आप देखेंगे कि आर्थिक समस्याओं से आपको मुक्ति मिलेगी। इस तरह से मैंने ये 3 आपको विभिन्न समस्याओं के उपाय बताए हैं, करके देखें, निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। तो पंडित जी, इस पर्व में जो है महिलाएं अपने पीहर जाती हैं और कुछ ना कुछ, आजकल तो वर्तमान युग है, कुछ ना कुछ अपनी बेटियों को देते हैं और परंपरा भी रही है, तो परंपरा के अनुसार अगर बात की जाए तो उन्हें क्या क्या देना चाहिए? जी देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि विवाहित युवती का ससुराल से पीहर जाना। हमारे शास्त्रों में प्रत्येक कन्या को, चाहे वो आपके अविवाहित होकर घर में है या विवाह होकर चली गई हैं, उनको हम लक्ष्मी स्वरूपा मानते हैं। तो हम एक तरह से जब कन्यादान कर रहे हैं तो घर की लक्ष्मी को दूसरे घर की लक्ष्मी बना रहे हैं, तो एक तरह से लक्ष्मी जी जा रही हैं। ये हरितालिका तीज एक ऐसा अवसर होता है जब घर की लक्ष्मी को वापस बुलाया जाता है, यानी कि इसमें स्वार्थ जुड़ा होता है कि हमारे घर की कन्या जो दूसरे घर की लक्ष्मी बन गई हैं वो हमारे घर में आके फिर से धन धान्य इत्यादि से हमको परिपूर्ण करें। तो ये जो अवसर है, तो इसमें विशेष रूप से प्रावधान ये है कि जो भी कन्या अपने मायके आई हुई है उनको विशेष रूप से श्रृंगार की सामग्री, वस्त्र, फल इत्यादि भेंट किए जाने चाहिए। श्रृंगार की सामग्री आप भेंट कर सकते हैं, साथ ही साथ आभूषण आप भेंट कर सकते हैं, धन धान्य भी दे सकते हैं। और इस तरह से जो भी मनुष्य जो भी अपनी यथाशक्ति अपनी पुत्री या अपनी बहन के लिए कर सकता है वो उसको करना चाहिए। और निश्चित रूप से, जैसा कि मैंने एक शब्द यूज किया कि ये अपने ही स्वार्थ के लिए हो रहा है। यदि आप अपने घर की लड़की को घर में बुलाकर उसकी सेवा कर रहे हैं फिर से, तो ये खुद का स्वार्थ है। ऐसा करने से आप देखेंगे कि आपके घर में धन धान्य की परिपूर्णता फिर से होने लग जाएगी। यानी कि कुल मिलाकर कहें तो खुश करके ही उन्हें भेजना है। जी, निश्चित रूप से। तो पंडित जी, राशिफल के अनुसार जानना चाहेंगे कि राशिफल के अनुसार क्या हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं? जी, राशि के अनुसार असल में
उपाय जो हैं मैं आपको शिव पार्वती जी की पूजा से संबंधित छोटे छोटे उपाय बता रहा हूँ। जहाँ तक मेष राशि की बात है, मेष राशि का स्वामी मंगल होता है। यदि आपकी मेष राशि है तो शिवलिंग पर इस दिन गंगा जल चढ़ाकर थोड़ा सा चंदन लगा दें तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। वृषभ राशि के जातकों को शिवलिंग पर दूध चढ़ाना चाहिए या दूध मिश्रित जल चढ़ाना चाहिए। मिथुन राशि के जातकों को शिवलिंग पर शहद चढ़ाना चाहिए। कर्क राशि के जातक जो हैं शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और यदि चंद्रमा उदित होता है तो उसको अर्घ्य दे सकते हैं, लाभ होगा। सिंह राशि के जातक गेहूं चढ़ाएं शिवलिंग पर, अंकुरित गेहूं या गेहूं जैसा आप चढ़ाना चाहें चढ़ाएं। कन्या राशि के जातक शिवलिंग पर दुर्वा चढ़ाएं। तुला राशि के जातक शिवलिंग पर गुलाब का फूल चढ़ाएं या कोई भी लाल पुष्प चढ़ा सकते हैं। वैसे तो लाल पुष्प वर्जित होता है, गुलाब चढ़ाएंगे तो श्रेष्ठ होगा। यदि आप वृश्चिक राशि के हैं तो शिवलिंग पर जल चढ़ाकर थोड़ी सी काली तिल आपको अर्पित करना चाहिए या शनि देव के नाम से काली तिल आप अर्पित कर सकते हैं। धनु राशि के जातक गुरु प्रधान होते हैं, शिवलिंग पर पीले पुष्प चढ़ा दें, लाभ मिलेगा। मकर राशि के जातक काली उड़द और चावल चढ़ाएं। कुंभ राशि के जातक शिवलिंग पर सिंघाड़ा चढ़ाकर जल अर्पित कर दें। सिंघाड़ा जो मिलता है मार्केट में चढ़ा दें और जल अर्पित कर दें। मीन राशि के जातक शिवलिंग पर कमल के फूल चढ़ाएं। मेरी बहनों से निवेदन है कि ये राशि के अनुसार, यदि आपको आपकी राशि मालूम है तो ये क्रिया को अवश्य करके देखें, इससे निश्चित रूप से परिपूर्णता में आपको लाभ मिलेगा। चलिए, तो पंडित जी जाते जाते हमारे दर्शकों को आप ये भी बता दीजिए कि राशिफल के साथ ही उन्हें कौन कौन से विधि विधान करने होंगे, किस तरह से पूजा अर्चना करनी होगी व्रत के दिन में। जी देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि हरतालिका तीज जो है विशेष रूप से पति पत्नी के संबंधों को लेकर मनाया जाने वाला पर्व है। तो आप, जैसा कि मैंने बता दिया कि प्रातःकाल संकल्प लेना है, संकल्प करने के बाद पहले गणेश जी का पूजन करना है। गणानाम त्वा गणपति गुंगवामहे, प्रियाणाम त्वा प्रियपति गुंगवामहे, निधिनाम त्वा निधिपति गुंगवामहे, ऐसे कहते हुए गणेश जी का आह्वान सबसे पहले कर लेना है। गणेश जी का पूजन हो जाए, भोग लग जाए, गणेश जी की पृथक आरती हो जाए, उसके पश्चात आपको आह्वान करना है पार्वती जी का, गौरी जी का। गौरी जी का आह्वान करने के लिए सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते, सभी को ये मंत्र आता होगा। इस मंत्र के द्वारा गौरी जी का आह्वान कर लें, लाल पुष्प चढ़ा दें। इसके पश्चात जो है शिव जी का आह्वान करना है। ध्यानम ध्याये नित्यम महेशम रजत गिरिनिभम चारु चंद्रावतम सुम, ऐसा कहते हुए शिव जी का आह्वान कर लें, या ओम नमः शिवाय कहते हुए शिव जी का आह्वान कर लें। शिव जी को बिल्व पत्र अर्पित कर दें। इसके पश्चात जो है सारा का सारा जो विधि विधान है आपका प्रारंभ हो जाता है। फुलौरी लगाते हैं, फूल और पत्तों से निर्मित द्वार सजाते हैं इस दिन घरों में। ये बहुत क्योंकि हरतालिका है, पत्तों से संबंधित है, इसलिए पत्तों से, जिसमें आम के पत्ते हो सकते हैं, नीम के पत्ते हो सकते हैं, जो भी पत्ते हैं उनसे आप द्वार को सजाएं। और उसके पश्चात आप देखेंगे कि गणेश जी सहित शिव पार्वती का आगमन जो है प्रशस्त हो जाएगा। निश्चित हो जाएगा कि आपके घर में शिव पार्वती जी गणेश सहित विराजमान हो रहे हैं। पति की दीर्घायु की कामना करते हुए, स्वयं की दीर्घायु की कामना करते हुए इस व्रत को करें। आप देखेंगे कि निश्चित रूप से ये व्रत जो है पूर्ण होगा और आपको लाभ मिलेगा। बिल्कुल, तो अखंड सुहाग की मनोकामना के लिए आप भी जरूर इन बातों का ख्याल रखें और इसे फॉलो करें। और पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए, हम आने के लिए। जी नमस्कार।